प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 जो कि 12 अगस्त को आपको मिली है। ये छठी से 8वीं के लिए है और ये है आपकी सामाजिक विज्ञान की। और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आप अपने अपनी सामाजिक विज्ञान वाली कॉपी में करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो सबसे पहले लिखा है वो ये है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, साथ रहते हैं, काम भी इकट्ठा करते हैं। उनका खान पान, भाषा, रहन सहन सब अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं और इस चीज़ को हम कहते हैं विविधता। आप देखिए अपने आसपास काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आकर रहते हैं, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। जब लोग पूर्व आग्रहों, जो पुराने लोग कहते थे, यानी कि या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। जैसे कि लड़के लड़की में भेद करना, गोरे काले में भेद करना, दूसरे जगह से आए हुए लोगों को नीचा दिखाना, ये सब क्या है? ये है भेदभाव। दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ये सब भेदभाव कहलाता है। तो बेटा इसके आधार पर हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि भेदभाव दूर करने के कुछ उपाय बताइए। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगी, हम क्या कर सकते हैं भेदभाव दूर करने के लिए। भेदभाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है हम उनको, जो अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग उनका कार्य क्षेत्र दे दें, उनको काम करने की जगह अलग दे दें। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा है साक्षरता या शिक्षा के माध्यम से उनको ये समझाया जाए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम उन्हें भेदभाव करना ख़त्म कर सकें, कि वो भेदभाव ना करें और अच्छे संबंध स्थापित करके उनके साथ बातचीत करके तो ये हम ख़त्म कर सकते हैं भेदभाव को। या फिर एक टीम का अच्छा निर्माण करके, यानी कि जो एक जैसे काम करने वाले लोग हैं या फिर एक जगह से आए हुए लोग हैं, उनको इकट्ठा रख के, ताकि भेदभाव आके रहे ही ना बीच में। ठीक है, तो ये है अलग अलग उपाय जिनके हिसाब से हम भेदभाव को कम कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। इसके बाद है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। विविधता कैसे करेगी हमें समृद्ध, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, उत्तर मैंने लिखा हुआ है। विविधता क्या करती है? यह हमें एक काम को विभिन्न प्रकार से करने को सिखाती है। एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना कैसे हो गया? जैसे कि आपने पौधों को पानी देना है सिर्फ, और एक इंसान कहता है कि उसको बाल्टी से पानी दे दो, एक कहता है स्प्रिंकलर से पानी दे दो छिड़काव करके, एक कहता है पाइप से दे दो। तो अलग अलग धारणाएं आ गई, अलग अलग सोच आ गई, है ना। तो अलग अलग सोच आने से क्या हुआ? एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके मिले। तो ये दूसरे लोग भी हो सकते हैं, दूसरी जगह से आए हुए लोग भी हो सकते हैं, उनके पुराने मत भी हो सकते हैं। तो ये हमें एक काम को अलग अलग तरीके से करना सिखाती है। दूसरा है यह हमें अलग अलग प्रांत की संस्कृति, उनके खान पान, रीति रिवाज आदि के बारे में बताती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के पास एक बंगाली रहता है, एक दिल्ली का खुद का रहने वाला है, और एक साउथ इंडियन है जो दक्षिण इलाके से आया हुआ है, एक मराठी है। तो आपको उनके घर में बनने वाले अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो उनके खान पान का पता चलेगा। कोई मुस्लिम है, उसके खाने का पता चलेगा कि वो क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, उनका रहना कैसा है, रहन सहन कैसा है, और उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका धर्म कैसा है। तो ये सब हमें तब पता चलेगा जब विविधता होगी। अगर हम एक जैसी जगह पर रहते रहेंगे तो हमें विविधता का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर दूसरे जगह के रीति रिवाज, तीज त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। हमें इन सब की जो नॉलेज है, इन सब के बारे में पता लगता है, वो कौन बताता है? विविधता बताती है। विविधता से ही पता चलता है हमें चीज़ों का। इसके बाद हाँ, ये हमें सभ्यता भी सिखाती है। सभ्यता कैसे सिखाती है? आप किसी चीज़, रीति रिवाज है, उनके रीति रिवाज को देख के चुप रहना, समझना, ध्यान से समझना, ये सब क्या है? सभ्यता आपकी। ठीक है ना। दूसरे को देख के चुप रहना, दूसरे से सीखना,
तो ये सब सभ्यता कहलाती है। तो ये सब विविधता के कारण हमें अच्छे से समझ में आती है। अगर विविधता नहीं होगी तो हमारा देश समृद्ध नहीं बन पाएगा। तो उदाहरण आप अपने आप दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 33। अगली बार जब आपकी वर्कशीट आएगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।